Hello students, question number 22 from JEE Main 2023, 10th April shift 1. The question is let f is from -2 से 2 से लेके रियल नंबर है be defined by fx is equal to x into greatest integer of x and x minus 1 into greatest integer of x इन दोनों इंटरवल्स में, और if m and n respectively are the number of points in -2 से 2 at which y equal to mod of fx is not continuous and not differentiable, then m plus n का वैल्यू बताना है. सबसे पहले तो मैं f of x को प्रॉपरली अगर लिखूँ, उसको ब्रेक कर लेते हैं. तो सबसे पहला ब्रेकिंग -2 से लेके -1 के बीच में करेंगे. तो -2 से -1 के बीच में अगर देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये -2x. फिर -1 से 0 के बीच में अगर देखें तो -1 से 0 के बीच में इसका वैल्यू -1 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो यहाँ -x आ जाएगा. उसके बाद फिर 0 से 1 के बीच में अगर बात करें तो 0 से 1 के बीच में, और -1 पर यहाँ पर क्लोज लगा लूँगा मैं. 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 ही आ जाएगा. और फिर 1 से लेकर 2 के बीच में अगर देखें तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 आ जाएगा. बस अब इसका ग्राफ बना लेते हैं. और ग्राफ बनाए अगर इसका कुछ, तो -2x का ग्राफ बनाना है, फिर -x का ग्राफ बनाना है. इसका वैल्यू -2 पर अगर देखें तो 4 आ रहा है, और -1 पर अगर इसका वैल्यू देखें, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ मैं. तो ये रहा -2, ये रहा -1. -2 पर -4 वैल्यू है, -1 पर 2 वैल्यू आएगी, मतलब नीचे आएगी. कुछ इस तरीके से 2 स्लोप वाला ग्राफ बनेगा. थोड़ा सा ऐसा वर्टिकल थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा. उसके बाद फिर वैल्यू -1 पर अगर देखें तो -1 पर -x यानी कि 1 हो जाएगी वैल्यू. तो -4 आ रही थी यहाँ पर, 4 आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी 2. -1 पर एग्जैक्टली अगर देखें, क्योंकि यहाँ पर तो हॉलो सर्कल होगा, जैसे ही -1 होगा वैसे ही उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आने लगेगी. ये पहला ब्रेक होगा. उसके बाद फिर -1 से 0 के बीच में ये 0 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से. और 0 पर वैल्यू 0 है, तो खैर यहाँ तो कंटिन्यूस होगा. उसके बाद फिर 0 से 1 के बीच में पूरा 0 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 0 आएगा. और उसके बाद 1 अगर इसमें पुट कर रहे हैं तो भी ये 0 ही आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर आएगा. और 1 से 2 में ये ऊपर ग्राफ चला जाएगा. तो 1 से 2 में कुछ ऐसा 1 स्लोप वाला ग्राफ मिलेगा हमें. ये होगा 2, यहाँ पर आएगा 1, और ये हो जाएगा 2. अब बस इसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि मॉड ऑफ fx बेसिकली मॉड ऑफ fx भी सेम ग्राफ बनेगा, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस कोई ग्राफ ही नहीं है जिसका मिरर इमेज ले. तो कम्प्लीटली अब एक्स एक्सिस पूरा ग्राफ बन रहा है अगर, तो मॉड ऑफ fx का ग्राफ भी यही आएगा एग्जैक्टली. अब अगर हम देखें तो ये फंक्शन एक पॉइंट तो x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूस नहीं है, तो एक ही आएगा बेसिकली m का वैल्यू. तो m का वैल्यू 1 मिलेगा. एक ही पॉइंट है जिस पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. लेकिन डिफरेंशिएबल के लिए बात करें तो n का वैल्यू, एक तो यहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, दूसरा यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा ड्यू टू शार्प कॉर्नर, और तीसरा यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा. तो n का वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा. तो m प्लस n की अगर बात करें तो 4 आ जाएगा टोटल हमारा आंसर इस क्वेश्चन का. थैंक यू.